हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल आपकी जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्ज़ाम डेट जो है बहुत ही नज़दीक आती जा रही है, तो हमारा जो प्रेशर है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है और हमसे ज़्यादा आप लोगों का प्रेशर बढ़ रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली आप ही लोगों को देना है, राइट। तो चलिए, जैसा कि हम अपना यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट कुछ वीडियो से, तो इसके कुछ क्वेश्चंस पे हमारा डिस्कशन हो गया था। तो अभी हम और इसके आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहें। और एक अनदर वे भी है जो हमने आपको बताया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए अनदर वे, दूसरा तरीका ये भी है कि आप सुपर थैंक्स देकर भी हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आगे की सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग कमीशन वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म ऑफ द ऑकरेंस। ठीक है ना, यहाँ पे वो लिस्ट दे रखी है, हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनकी अकरेंस के अकॉर्डिंगली हमें उनको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो दे रखा है ऑप्शन वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूईसी, सेकेंडली एजुकेशन कमीशन एसईसी एंड थर्ड एजुकेशन कमीशन ईसी। इनकी अकरेंस के हिसाब से इनको क्या करना है, सीरीज़ वाइज हमें लगाना है। तो हमारा इसमें ऑप्शन था, जैसे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए में पहले थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। ऑप्शन बी में पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को सीरीज़ वाइज किस क्रम में हम लगाएंगे। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो राइट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि जो हमें क्रम दे रखा है ये बिल्कुल राइट है। पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकंड नंबर पे आएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड थर्ड पे एजुकेशन कमीशन आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी इस हिसाब से ठीक हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द स्पेंडिंग ऑफ 500 करोड़ टू बी स्पेंड ऑन रिसर्च इन बेसिक साइंसेज एवरी ईयर बाय यूजीसी एवरी ईयर। तो जो कमेटी है रिकमेंडेड जिसने किया था 500 करोड़ का स्पेंड रिसर्च बेसिक साइंसेस पे हर ईयर करेगा यूजीसी जिस पे, तो वो किसने रिकमेंडेड किया था। ऑप्शन ए है एम शर्मा कमेटी, ऑप्शन बी काकोधर कमेटी, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल कमेटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ये जो करा था, ये जो कमेटी जिसने ये सजेस्ट किया था वो है एम शर्मा कमेटी कि यूजीसी पर ईयर साइंस बेसिस पे क्या करेगी, 500 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमेटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच रिकमेंडेड ऑटोनॉमी ऑफ आईआईटीएस वाज हेडेड बाय। ये जो मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, वो उसको किसने ऑटोमेटिक आईआईटी के लिए हेड किया है। तो किसने ये सजेस्ट किया था। ऑप्शन ए है प्रोफेसर अनिल काकोधर, ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिकमेंडेशन ऑटोनॉमी ऑफ आईआईटी वाज हेडेड बाय प्रोफेसर अनिल काकोधर।
Option A is the right answer. Next question. National Knowledge Commission NKC. National Knowledge Commission NKC was headed by option A Anil Kakodar, Professor Yashpal, Sam Pitroda, and D none of the above. Then option number C Sam Pitroda is the right answer for NKC. National Knowledge Commission was headed by Sam Pitroda. Next question. A committee was set up in 1990 to review NPE. NPE means National Policy Education. 1986, its reported titled as Towards an Enlightened and Human Society stated that system of higher education encourages memorization of facts and regulation rather than creativity. The head of the committee was एक कमेटी 1990 में सेटअप हुई थी NPE, ठीक है ना, जो जिसमें 1986 के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट किया गया था टूवर्ड्स, इसमें एक जो स्टेटमेंट था टूवर्ड एंड एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक स्टेटमेंट था, उसको हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए क्या किया था, स्टेट करा रखा कि क्रिएटिविटी करी थी। तो किस कमेटी का जो सजेशन था, ए है आचार्य रामामूर्ति, ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी प्रोफेसर MM जोशी एंड नन ऑफ द एबव। तो हम इसके लिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आचार्य राममूर्ति की सजेशन था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आचार्य राममूर्ति। Next is which of the following committee recommended the setting up of National Commission of Higher Education Research NCHER? N for National, C for Commission, H for Higher, E for Education and Research prescribed standard of academic quality of defining policies of advancement of knowledge in higher education institute. Options A Sam Pitroda Committee, Professor Yashpal Committee, MM Sharma Committee and G Granam Committee. Then option जो B है वो राइट है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी। जो हम ये जो पढ़ रहे हैं NCHER वो प्रोफेसर यशपाल कमेटी एजुकेशन का क्या था, एडवांसमेंट पॉलिसीज थी। नेक्स्ट वन इज चेयरमैन ऑफ UGC कमेटी appointed in 1969 for the purpose of administrative regulation of the universities was, जो UGC की कमेटी के चेयरमैन थे जिनको 1969 में एडमिनिस्ट्रेटिव लेगलाइजेशन के लिए क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था, वो कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर DS कठारी, ऑप्शन बी डॉक्टर PV गजेंद्र गधकर, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल एंड ऑप्शन बी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन बी जो है डॉक्टर PV गजेंद्र गधकर जो है वो इसकी कमेटी के अपॉइंटमेंट चेयरमैन थे। नेक्स्ट, which of the following personalities headed the committee recommended setting up 1500 universities so as to achieve the target gross enrollment of 30%? मतलब कि जो अचीवमेंट है यूनिवर्सिटीज़ का, टोटली 1500 यूनिवर्सिटीज़ का जो ग्रॉस इनरोलमेंट है वो 30%, किन पर्सनैलिटी को ने हेड किया था इस कमेटी को? ऑप्शन ए डॉक्टर DS कोठारी, बी सैम पित्रोदा, सी प्रोफेसर यशपाल, डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट है, सैम पित्रोदा। देखिए हमने जितनी भी कमिटीज़ अभी पढ़ी, जितनी भी पॉलिसीज़ पढ़ी, इन सब में देखिए जितनी भी कमिटीज़ ने जो भी रिकमेंडेशन किए थे वो सभी जो क्वेश्चंस थे काफ़ी डिफरेंट थे। मतलब कोई भी क्वेश्चन का जो कमेटी थी वो मैच नहीं कर रही थी। अभी तक जितनी भी हमने कमिटीज़ और रिकमेंडेशन पढ़े हैं सभी के जो कमेटी मेंबर्स हैं, हेडेड हैं, वो अलग ही अलग है। तो ये बहुत ध्यान से चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं बाद में एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
percentage figure was recommended by both Kothari Commission and National Policy that should be spent on education 1986। कोठारी कमीशन और एनपी की बात कर लें 1986 की, तो इनका क्या परसेंटेज था जीडीपी का, तो 4% था, ऑप्शन बी 5% था, ऑप्शन 6% ऑप्शन सी 6% था, या फिर डी नन ऑफ द अबव था। तो इन दोनों का जो जीडीपी था वो 6% ऑफ जीडीपी था। Next is, which of the following state has the maximum number of central universities? Option A Uttar Pradesh, B Delhi, C B A and B दो both, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम नंबर है वो दिल्ली में ही है, सी, क्योंकि दिल्ली भी सेंट्रल में ही है, सेंट्रल का प्लेस है एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर ये जो है सेंट्रल वाला पोर्शन हमारा दिल्ली, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट, which of the following institution or organization publishes university's handbook? University Grant Commission, option B Association of Indian Universities, C University Center, and D Center Advisory Board of Education। Option is B Association of Indian Universities। Next, in which year was the Association of Indian University AIU, Indian Association of Indian Universities AIU ओरिजिनली सेटअप? ईयर बताना है इसके सेटअप का। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1953 एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए 1925 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following authorities is not empowered to bring a university into existence? इनमें कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी में एग्जिस्टेंस नहीं करती हैं? ए स्टेट गवर्नमेंट, सी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूजीसी, एंड बी डी नन ऑफ द अबव। तो जो अथॉरिटीज़ हैं जो एम्पावर्ड नहीं करती एग्जिस्टेंट वो यूजीसी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। Next, and this is the last question of for this question, how many universities were set up under Central University Act 2009? मतलब एक एक्ट था यूनिवर्सिटीज़ का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है, उसके अंडर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हुई हैं? ऑप्शन ए है 12, बी 16, सी 40 एंड डी 43। तो इसके अकॉर्डिंगली जो एक्ट था ये 2009 का, इसके अकॉर्डिंगली 16 यूनिवर्सिटीज़ क्या है सेटअप हुई हैं सेंट्रल में। तो चलिए, कैसी लगी आज की हमारी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इतना ही, आज हम ये कुछ हम क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर आए थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।